हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू दीपक क्लासेस जेएनपी। आज बात करेंगे फ्रेंड्स परसेंटेज यानी प्रतिशतता की। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की वीडियो हम लेकर आ रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो नंबर सिस्टम के नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम के सारे वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज है आपका परसेंटेज टॉपिक। तो परसेंटेज के पार्ट 1 में हम बात करेंगे प्रतिशतता से रिलेटेड इसकी बेसिक जानकारी के बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं, बात करते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत होता क्या है। तो परसेंटेज का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है प्रतिशत। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा प्रतिशत, अर्थात प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। ठीक है, अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो कहता है कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा यानी कोई वस्तु 100 में कितनी है, कोई वस्तु 100 में कितनी है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम कहें कि कोई चीज़ हम 5% एग्जाम्पल ले लें, तो 5% का मतलब हुआ कि 5/100, 5/100। तो देखिए कहता है ये वाले डिफिनेशन दूसरे शब्दों में प्रतिशत वह भिन्न है, PYQ के रूप में है, वह भिन्न है जिसका हर क्या है? 100 है। अगर हम इस डिफिनेशन से बात करें कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी 5% का मतलब हुआ कि 100 में कोई वस्तु 5 है। कोई वस्तु 100 में कितनी है? 5 है। यही अर्थ होता है प्रतिशतता का, यानी परसेंटेज का अर्थ होता है कि प्रति सैकड़ा, यानी कहें कि ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। या प्रतिशत की दूसरी परिभाषा कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी कोई वस्तु 100 में कितनी है। ठीक है, ये रही प्रतिशतता की डिफिनेशन यानी परिभाषा की बात। ठीक है, अब कुछ हम बेसिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला है हमारा टॉपिक कि निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलें। कोई प्रतिशत दिया गया है, आपको इसको भिन्न में बदलना यानी P/Q के रूप में। क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जब भी कोई प्रतिशत में वैल्यू दी गई हो उसको भिन्न के रूप में बदलना हो तो आप सीधे सीधे संख्या के हर में 100 से भाग करेंगे। कहाँ पर भाग करेंगे? संख्या के हर में। अर्थात संख्या आपकी 25 है और इसके हर में आप 100 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। ये हो गया आपके भिन्न के रूप में। अगर वैल्यू एक संख्या से कट रही है तो इसे साधारण भिन्न में काट दीजिए। कहेंगे 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, हमने क्या कहा कि जब कोई प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो आप संख्या के हर में 100 से भाग दे दीजिए, ये आपका भिन्न में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, कहता है 40%, यानी 40 में आप 100 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। संख्या 20 दूनी 40, 20 25 100, यानी ये हो जाएगा आपका 2/5। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट है। क्या करेंगे? 16 3 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 50/3%। ठीक, 16 3 48, 2 50, 50/3 का प्रतिशत। अब इसको किस में बदलना है? भिन्न में। ये अभी भी प्रतिशत में है तो हमने क्या बताया? संख्या के हर में। हर कहाँ है? नीचे। किससे भाग दे देंगे? 100 से भाग देंगे। तो आप कहेंगे 50 एकन्नम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/3 दूनी 6। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहेंगे 33 3 आपका 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 100/3%। ठीक, अभी ये प्रतिशत में है, इसको आपको भिन्न में बदलना है तो आप हर में क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात जब कभी भी किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो आप उसके हर में 100 से भाग दे देंगे, वह प्रतिशत संख्या आपकी किस में बदल जाएगी? भिन्न में, यानी P/Q के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका
अब कह रहा है कि निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदल लिए, यानी अब कोई संख्या अगर भिन्न में दी हुई हो और उसको प्रतिशत में बदलना हो फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे कि जब आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना था तो आप हर में 100 से डिवाइड करते थे, बट इन केस ऑफ दिस स्टेज क्या कहेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो अगर आपको भिन्न में प्रतिशत में बदलना है तो संख्या के अंश में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 2/5 है, 2/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप संख्या का अंश ऊपर वाला में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे 5 एकन्ना 5, 5 बिसा में क्या हो जाएगा 100, तो कहेंगे 20 दूनी 40, ये आपका प्रतिशत में बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1/4, इसको आपको बदलना है प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए आप अंश में यानी ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहेंगे 4 एकन्नम 4, 4 25 में 100 और 25 से गुणा 1 मेरे करेंगे तो 25 एकन्नम 25%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2/3 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप अंश में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहेंगे 100, अब 3 से 100 कटेगा नहीं तो आप कहेंगे 100 गुणे 2 यानी 200, 200/3। जब आप भाग देंगे तो कहेंगे 3 छक 18, फिर बचेगा 3 छक 18, 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3%। आप अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 198 और प्लस 2, 200/3 आएगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे 1/3 है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 आएगा /3। 100/3 को जो आप प्रतिशत, ये भी आपका परसेंटेज में ही है, अगर आप इसको भाग देंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह कर लेंगे तो कहेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3%। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो आप उसके अंश में 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर प्रतिशत में आ जाएगा। आपको अगर यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये चीज़ें इसमें कैसे बदल गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। 100 को अगर आप 3 में भाग देंगे तो कहेंगे 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, फिर 0 चारेंगे, कहेंगे 3 त्रिका 9, तो आप कहेंगे 33 सही 1/3। ये चीज़ें यहाँ से आती हैं। ठीक है, उसी तरह आप 200 में जब 3 से भाग देंगे तो ये 66 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ आएगा और ये 3 यहाँ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टाइप देखिए आपका क्या है कि निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलने। ये परसेंटेज का पार्ट 1 में बेसिक रिलेटेड जो क्वेश्चन है परसेंटेज है उनकी बात हो रही है। आगे की वीडियो में प्रतिशत पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करने से पहले हम पार्ट 1 में उससे रिलेटेड छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में जब परसेंटेज का क्वेश्चन आए उससे आधारित तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ लें। चलिए देखते हैं। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसको आप भिन्न में चेंज कर लीजिए। भिन्न में बदलने के लिए टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप उसके हर में 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब आपको प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, ऊपर जितनी संख्या दी गई है उसको लिख देंगे, नीचे जितने जीरो है लेफ्ट से उतने ही अंक पर लगा के डेसिमल लगा देंगे। नीचे 2 जीरो है तो 1 2 स्थान पे आप डेसिमल लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, दशमलव में हो गया। ये क्वेश्चन है 40%, तो आप इसको भिन्न में बदल लेंगे तो कहेंगे 40/100। इसको भिन्न में बदलना है, दशमलव में बदलना है तो अंश पूरी संख्या लिखेंगे, नीचे जितने लड्डू हैं उतने स्थान पर आप दशमलव, तो 2 लड्डू हैं तो 1 2 स्थान पर लड्डू लगा देंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85% है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो आप कहेंगे 85/100। फिर दशमलव में बदलने के लिए ऊपर वाली पूरी संख्या लिख कर नीचे जितने लड्डू हों उतने स्थान गिर के लेफ्ट से दशमलव लगाएंगे, तो नीचे 2 लड्डू तो 1 2 यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट
टाइप फर्स्ट में देखिए बेसिक ही क्वेश्चन है आपके कहता है कि 40 रुपये का 5% कितना है। यानी अगर आपके पास 40 रुपये हो, उसमें से हम कहें कि आपको मैं 5% किसी दूसरे को देने के लिए कहूँ, तो आप कितने रुपए उसको देंगे। तो 40 रुपये आपका है फ्रेंड्स, 40 रुपये हैं, का लगा हुआ है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद 5% दूसरे को आपको देना है, तो 5% को आप भिन्न में बदलेंगे तो कहेंगे 5/100। ठीक है, देखिए वैल्यू कट रही है आपकी, ये कहेंगे 20 दूनी 40 और 20×5 100। 20 दूनी आपका हो जाएगा 40 और 20×5 100। 5 से 5 आपका कट जाएगा, तो आप कहेंगे 2 एकन्नम 2 रुपये। 2 एकन्नम 2 रुपये, यानी 40 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, 2 रुपये। ठीक है, यानी दूसरे व्यक्ति को आप कै रुपया देंगे, 2 रुपये। जब कब, जब आपको 40 रुपये में से 5% उसको देने के लिए कहा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 40% कितना है। मेरे पास 500 रुपये है, मुझे आपको 40% रुपये देना है, तो बताइए मुझे आपको कितने रुपए देना होगा। तो कहेंगे का मतलब मल्टीप्लाई, 40% देना है, तो 40% को भिन्न में बदलेंगे तो आप 40/100। 100 एकन्नम 100, 100×5 500, तो 40 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपये। यानी मुझे आपको 500 रुपये में अगर 40% देना है तो मुझे आपको 200 रुपये देने होंगे। यानी 500 का 40% कितना होगा, 200 रुपये। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 100 रुपये का 30%, तो 100 गुणे का मतलब गुणे 30%, यानी 30/100। ठीक है, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 रुपये। यानी 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 रुपये। ठीक है, ये हो गए आपके बेसिक। ठीक है, यह था आपका टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड में ही बेसिक क्वेश्चन देखिए किस टाइप से पूछता है वो भी देख लीजिए। टाइप सेकंड में बेसिक क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि ₹10 ₹20 का कितना प्रतिशत है। ₹10 ₹20 का कितना प्रतिशत है। तो इनको प्रतिशत में चेंज करने के लिए या ज्ञात करने के लिए पहले फ्रेंड का वाली जो वैल्यू है उसको हम बटे में, तो ₹20 का है इसे बटे में कर दीजिए, जो पैसा बचेगा उसको अंश में कर दीजिए। अब ये हो गया भिन्न का रूप। अब भिन्न को हमने बताया है प्रतिशत में बदलने के लिए अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 20 एकन्नम 20, 20×25 100, 10 से गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। यानी ₹10 ₹20 का कितना प्रतिशत है, 50% है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, कहता है कि 50 पैसे ₹5 का कितने प्रतिशत है। तो का किसमें लगा हुआ है, ₹5 में, तो ₹5 को आप नीचे लिखेंगे और जो बचा है उसको अंश में लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया अंश का रूप। अंश को भिन्न का रूप। अब भिन्न को आपको परसेंट में चेंज करने के लिए आप 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर दोनों राशि या तो रुपए में होनी चाहिए या तो पैसे में होनी चाहिए। अगर ये पैसे में है तो इसको पैसे में करेंगे तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपये में कितना हो जाएगा, 500 पैसे। ठीक है, कहेंगे 100 एकन्नम 100, 100×25 500, 5 एकन्नम 5, 5 दहा में 50, यानी हो जाएगा 10%। ठीक है, वैल्यू समझ में आ रही है ना। चलिए अब देखिए ये है 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो का किसमें लगा है, 1 किलोग्राम में, तो 1 नीचे। अब ग्राम 1 ग्राम ऊपर है तो ऊपर करके 100 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। अब देखिए ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 100 एकन्नम 100, 100 दहा में 1000, तो आप कहेंगे 1/10%। या तो अगर इसको डेसिमल में प्राप्त करना है तो ऊपर कितनी राशि लिखी गई है, 1 लिखी गई है, नीचे कितने लड्डू हैं, 1 लड्डू, तो 1 स्थान पर लगा देंगे दशमलव, ये आपका प्रतिशत में हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके बेसिक क्वेश्चन फ्रेंड्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप इसके बेसिक जितने सारे मैंने टाइप्स बताए हैं 5 से 6, आप इसको खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रतिशतता पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर बेसिक जो होते हैं वो काफ़ी कम समझ में आते हैं। इसलिए आप बेसिक पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, तब नेक्स्ट वीडियो में प्रतिशतता पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करने से आपको ज़्यादा दिक्कतें न सामना करना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रतिशतता पर आधारित प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे, कैसे प्रतिशत पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आपके आते हैं। तब तक के लिए मैं दीपक श्रीवास्तव, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल।